हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यूट्रल में जो करंट फ्लो होता है उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा है, पी यानी प्राइमरी, और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार है। क्योंकि हमको न्यूट्रल का करंट निकालना है तो एक वाइंडिंग तो स्टार रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए डेल्टा स्टार का ट्रांसफार्मर है जिसका सेकेंडरी स्टार है और न्यूट्रल ग्राउंड है। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए स्टार जो कनेक्शन है ट्रांसफार्मर का, उसका आर फेज है, उसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। वाई फेज में भी 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और जो बी फेज है उसमें भी 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो आप लोगों को पता है कि अगर तीनों फेज में 10 एम्पियर करंट होगा तो न्यूट्रल में कितना करंट होना चाहिए, तो वो फ्लो होगा 0। क्योंकि जो ये आर का 10 एम्पियर, वाई 10, बी 10 है, ये तीनों बैलेंस करंट है। और हम लोगों को पता है कि बैलेंस कंडीशन में जो न्यूट्रल में करंट जाएगा वो 0 जाएगा। पर यहीं पे यदि हम लोग बात करें कि यदि ये अनबैलेंस हो जाए यानी बैलेंस ना रहे तो न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो होगा, वो हम लोग कैसे पता करेंगे या कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है न्यूट्रल करंट का। तो उसमें जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आई एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पर आर वाई बी जो दूंगा वो करंट के रिलेटेड रहेगा। आर स्क्वायर यानी आर फेज का करंट, प्लस वाई स्क्वायर यानी वाई फेज का करंट, प्लस बी फेज यानी बी फेज का करंट, माइनस आर वाई मतलब आर फेज का करंट, वाई फेज का करंट, माइनस वाई बी माइनस बी आर। तो इस प्रकार से ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला दिखने को बड़ा है लेकिन जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो इजी होता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैलकुलेशन करके। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि आर फेज, वाई फेज और बी फेज तीनों फेज का जो करंट है 10 है फॉर बैलेंस कंडीशन। पहले हम लोग बैलेंस कंडीशन के लिए निकालेंगे। तो आर बराबर, वाई बराबर, बी बराबर कितना है 10 एम्पियर। तो आई एन बराबर कितना होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 10 का स्क्वायर, ये आर वाई बी के करंट हो गए, माइनस 10 गुना 10 ये भी 100 हो जाता है, माइनस फिर 10 गुना 10 वाई बी, इसका भी मान 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। ये सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। 10 10 10 का स्क्वायर जो है 10 गुना 10 से कट हो जाएगा। तो उसका वैल्यू क्या बन के आता है, तो आई एन बराबर आ जाएगा इसका अंडर रूट 0, जो कि होगा आई एन बराबर 0 एम्पियर। तो ये हो गया बैलेंस कंडीशन की। अब हम लोग बात करेंगे अनबैलेंस कंडीशन में करंट कितना फ्लो होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आर फेज में जो करंट है 10 है, वाई फेज का जो करंट है वो है 20, और बी फेज का जो है वो है 30 एम्पियर। तब तीनों फेज में अलग अलग करंट है तो न्यूट्रल अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसमें करंट कितना जाना चाहिए, तो वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। आई एन बराबर अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस वाई यानी 20 का स्क्वायर, बी यानी 30 का स्क्वायर, माइनस 10 गुना 20 करेंगे, आर वाई था 10 इंटू 20, माइनस वाई बी यानी 20 गुना 30, और बी आर यानी 30 गुना 10। अब इसको हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेटर आ गया। अब यहाँ पर मैं वही सब चीज़ें डालूँगा, 10 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में लूँगा 10 गुना 20, फिर माइनस करूँगा, फिर ब्रैकेट 20 गुना 30, फिर माइनस 30 गुना 10 ब्रैकेट में। तो वैल्यू क्या बन के आई, 17.32। ठीक है, तो ये हम लोग वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 17.30 आया, ये पूरा आप लोग देख लेंगे इसके अंदर कैलकुलेशन। तो ये वही फार्मूले के हिसाब से है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको वैल्यू डालेंगे। आई एन बराबर ये पूरे जो अंडर रूट की जो वैल्यू है वो डालेंगे। आई एन बराबर 17.32 एम्पियर, यानी
आर फेज में 10 एम्पियर गया, वाई में 20 गया और बी में 30 गया, यानी न्यूट्रल फेज अनबैलेंस करंट है। तो उस कंडीशन में न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो होना चाहिए? 17.32 एम्पियर। तो ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। एक हमारे पास रिले है, उसका ग्राउंड फॉल्ट हुआ था, उस कंडीशन में न्यूट्रल में कितना करंट गया वो हम लोग मैच करके देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।